कत्थई आंखों वाली कजरारी लड़की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत उसकी वही कजरारी आंखें बन गई जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। मैं बात कर रही हूँ कुंभ मेले में आई बंजारी लड़की मोनालिसा की, जिसकी खूबसूरती की तारीफ हर तरफ हो रही थी। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, हर इंसान उसकी खूबसूरत आंखों के बारे में बात कर रहा था। अजीब सा रंग आंखों का, जिसकी चर्चाएं इतनी थी कि उन्हें आज पिक्चर में बुला लिया जाएगा, कल उन्हें वेब सीरीज में साइन किया जाएगा। ऐसे लेकर ना जाने कितने किस्से बनाए गए, कुछ सही कुछ झूठ। लेकिन पहली खबर में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से कैमरा उन्हें फॉलो कर रहा है वो एक तरीके से उत्पीड़न का शिकार हो रही है। मैं आपसे बार बार कह रही थी कि प्रशंसा और उस पीड़न के बीच में एक बारीक सी लाइन है, उस लाइन को समझिए, नहीं तो उस बंजारे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और ठीक एक हफ्ते के अंदर ऐसा ही कुछ होता नजर आया। मोनालिसा को कुंभ से वापस जाना पड़ा इंदौर, मध्य प्रदेश। उसका सबसे बड़ा कारण हम और आप है। बार बार कह रही थी कि प्रशंसा के नाम पर आप जिस तरीके से उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं, जिस तरीके से उसे घेर घेर कर उससे ऊल जलूल और बकवास सवाल कर रहे हैं, वो उसकी जिंदगी पर खासा बुरा असर डाल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ। पहले मोनालिसा ने हाथ जोड़कर योगी जी से सुरक्षा की मांग की और कहा कि मध्य प्रदेश से आई इस लड़की की सुरक्षा कीजिए, नहीं तो हमारी जिंदगी जो ऐसे भी बंजारों वाली है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप सभी को पता है कि ये महाकुंभ जो 144 साल में एक बार देखने को मिला है, ये जो महासंयोग है, ये हम लोगों की ज़िंदगी में एक बार ही मिलेगा। और ऐसा ही 40 दिन तक ये महापर्व जो त्रिवेणी में मनाया जा रहा है प्रयागराज में, ऐसा ही कुछ ये परिवार भी सोच कर आया था। करीब 70 लोगों का ये परिवार कुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने आया था। मोनालिसा ने बताया कि इस कुंभ के लिए उन लोगों ने लोन लिया था, उधार लिया था, कर्ज लिया था। और ये कर्ज जो है वो करीब 50, 60, 80 हज़ार रुपए तक का था। और ये लोन इसलिए लिया गया था ताकि उस लोन से जो रुद्राक्ष की माला खरीदी गई है उसे मेले परिसर में बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सके। मोनालिसा ने बताया कि एक दिन में 1500 से 2000 रुपए ये परिवार कमा रहा था। प्रति व्यक्ति 2000 रुपए एक दिन में कमाना बड़ी रकम थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसकी कजरारी आंखों में ऐसी दीवानगी दिखाई कि उसे वापस लौट कर जाना पड़ा। गलती किसकी है? हम और आप क्या करेंगे? दूसरा कोई नया सेंसेशन ढूंढ लेंगे, उसके पीछे कैमरा लेकर भागने लगेंगे। लेकिन कभी ठहर कर हम ये सोचते भी हैं कि हमारा ये जो पागलपन है, हमारी ये जो दीवानगी है, वो एक परिवार के लिए, एक लड़की के लिए कितना बेकार हो सकता है। मोनालिसा ने रो कर बताया था कि मुझे माला बेचने को नहीं मिल रहा है और लोग आते हैं, सिर्फ मेरे साथ फोटोज खिंचाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, लेकिन मेरा कोई माला नहीं खरीदता और मैं निकलती हूँ और मुझे परेशान किया जाता है। एक वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ, आप देखिए कि कैसे उसे अपना मुंह छुपाकर भागना पड़ रहा है। इसमें मोनालिसा की कोई गलती है क्या? उसकी आंखें खूबसूरत है, ये कोई बड़ा गुनाह है क्या कि हमने उसकी जिंदगी ऐसी बना दी कि उसे बीच बचाव कर भागना पड़ रहा है? पता है क्यों? हमें चाहिए था व्यूज, हमें चाहिए था उसका एक इंटरव्यू, हमें चाहिए था उसके साथ एक फोटो, और हम अपनी चाह में उसका परिवार, उसका रोजगार, उसकी रोजी रोटी छीन गए। हमने दिखाया कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हमने दिखाया कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हमने दिखाया कि आप हमारे लिए विश्व सुंदरी हैं। जैसे दिखाया जा रहा था कि कुंभ में आ गई कोई विश्व सुंदरी, और हमने बदले में क्या दिया? उस प्यार, उस प्रशंसा, उस अप्रिसिएशन के बदले में उसे क्या मिला? उसे मिला ये कि 60,000 रुपए लोन लेकर जो रुद्राक्ष की माला इस परिवार ने खरीदी थी वो बेच भी नहीं पाई, वापस उसे लौटना पड़ गया। और उसकी सबसे बड़ी गलती अगर किसी की थी तो वो हमारी और आपकी थी। मोनालिसा देखिए इसमें क्या कह रही हैं। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। मोबाइल तोड़ दिया है मोनालिसा ने। तो देखा आपने, इतनी भीड़ में मोनालिसा जब आगे बढ़ रही हैं तब भी लोग जो है उन्हें कैप्चर करना चाह रहे हैं और वो बार बार तमाम कैमरों को हटाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उसके हाथ से एक फ़ोन गिर जाता है, वो झटके से फ़ोन हटा रही होती हैं और फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो उसी भीड़ में से एक इंसान कहता है कि देखा, जब लोगों को व्यूज़ मिलने लगता है तो घमंड आ जाता है। ये बताइए, मोनालिसा ने क्या आपसे आकर कभी कहा कि मेरी खूबसूरत आंख की तारीफ कीजिए? उसने कहा आपसे कि आप मेरा वीडियो बनाइए? उसने कहा आपसे कि आप हमारे पीछे कैमरा लेकर दौड़िए? ये सब कौन कर रहा था? ये सब हम कर रहे थे।
हम पागल हुए पड़े थे, उसकी आंखें दिखा रहे थे। हम पागल थे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हम पागल थे कि हमने उसकी आंखों की इतनी चर्चा की कि उसकी जो रोजी रोटी थी, वो रुद्राक्ष की माला बेचना, वो स्फटिक की माला बेचना, वो छोड़कर हम उसकी जिंदगी को छोड़कर उसकी आंखों पर आकर टिक गए थे। ये गलती हमारी थी। और आज हम बुराई किसकी कर रहे हैं? उसकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ उससे बात करते हो। उससे मिलता क्या है? उससे मिलता है आपको व्यूज, उससे मिलता है आपको पैसा। लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे एक सस्ती पॉपुलैरिटी मिल रही है, और उस पॉपुलैरिटी के चक्कर में उसे धमकियां भी आ रही हैं। मोनालिसा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि फ़ोन करके लोग उसे धमका रहे हैं, और कुछ लोग उसे ये कह रहे हैं कि उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है, वो इतनी खूबसूरत है कि उसे उठा कर ले जाएंगे, और इसीलिए वो हाथ जोड़कर योगी जी से गिड़गिड़ा कर सुरक्षा की मांग कर रही है। और आपको पता है, एक गरीब की ज़िंदगी की कीमत ऐसे भी कुछ नहीं होती। वो तो बंजारा है, आज आई है उत्तर प्रदेश, कल मध्य प्रदेश वापस लौट जाएगी। उसको मिलेगी कोई सुरक्षा? नहीं मिलेगी, और मिली भी नहीं। इसीलिए उनके पिता ने एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि परिवार में जो 70 लोग इस महाकुंभ में रोजी रोटी की तलाश में आए थे, उन 70 लोगों को छोड़कर मोनालिसा को वापस मध्य प्रदेश जाना पड़ा। गलती किसकी है, एक बार सोच कर देखिएगा। उसने कभी नहीं कहा था कि हम उसकी तारीफ करें। हम ही मूर्ख थे जो उसके पीछे दौड़ रहे थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जो बार बार अंधे बनकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ठहर कर सोच कर देखिएगा कि आपके इस पागलपन की वजह से कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। और उसको नुकसान हुआ, उसका कर्ज का पैसा भी नहीं निकल पाया, और तो वो माला भी नहीं बेच पा रही है, और तो उसे वापस भी लौटना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सोच कर बताइएगा। और सोच कर बताइएगा कि हम इतने पागल क्यों हो जाते हैं, और हम इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि एक बार ठहर कर ये भी नहीं सोचते कि हमारी ये जो दीवानगी है, ये जो पागलपन है, वो उस आम इंसान की जिंदगी पर कितना असर डाल रहा है। कौन सा ऐसा मीडिया चैनल नहीं था, या कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था जिसने महाकुंभ में इस कजरारी आंखों वाली कत्थई लड़की की चर्चा नहीं की थी। लेकिन जब इसने सुरक्षा की मांग की तो इसके साथ कौन खड़ा था? कौन इसके बारे में कह रहा था कि एक बंजारे की जिंदगी भी उतनी ही अहमियत रखती है जितने एक करोड़पति की जिंदगी की अहमियत है? किसी ने सुरक्षा की मांग को दोहरा कर क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया से ये कहा कि ये लड़की जो सुरक्षा की मांग कर रही है, इसलिए मांग कर रही है ताकि वो अपना माला बेच पाए, उसे वो सुरक्षा मिलनी चाहिए? ये मांग कोई दोहराता नजर नहीं आया। वो अकेले ही बोलती रही, और आखिर में उसे फूट फूट कर रोना भी पड़ा। कितने लोगों से उसने कहा कि भैया मुझे अपना माला बेच लेने दीजिए, क्योंकि इसी से मेरी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन लोग क्या कह रहे थे? लोग ये कह रहे थे कि आप हमसे बात करिए, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि आप जितना वायरल होंगी, आपको सलमान खान जो है वो साइन कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, अगली पिक्चर में आपको कास्ट करेंगे। बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लेकर ये बताया जा रहा था कि अगली पिक्चर में मौका तो आप ही को मिलेगा। आप दिला पाते क्या मौका? आपने झूठ बोला, और आपके झूठ की वजह से किसी की जिंदगी अगर खराब हुई तो वो मोनालिसा की हुई। आपको पता है कि अगले ही महीने उसकी शादी है, लेकिन हमने उसके बारे में इतना प्रचारित किया है, इतना प्रचारित किया, वो प्रचार नहीं, वो दुष्प्रचार था। हमने न जाने क्या क्या उससे पूछ डाला। एक लड़की से ये तक पूछा गया कि क्या तुम्हें कोई लड़का है जो पसंद है? क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? कुंभ में आया कोई लड़का तुम्हें पसंद आ रहा है क्या? शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? ये इतना पर्सनल सवाल है जो किसी भी लड़की से नहीं पूछा जाना चाहिए, अगर आपके पास दिमाग है और आप अच्छे इंसान हैं तो। लेकिन अफसोस कि हमने बेहूदगी की जो भी हदें थी वो सब पार करके सिर्फ और सिर्फ बेहूदगी वाले सवाल पूछे। ये पूछा कि क्या कोई लड़का पसंद आ रहा है क्या? उससे शादी करनी है क्या? इस तरीके के सवाल पूछे गए। ये पूछा गया कि क्या फिल्म में जाना चाहती हो? फिल्म में जाने का मौका मिले तो क्या कुछ कर सकती हो? एक लड़की क्या करेगी? आपको पता है कि बंजारों की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिन होती है? कभी आपको पता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे होते? उनके पास अपना घर नहीं होता, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहे होते हैं। आपके पास आलीशान मकान है, गर्म रजाई है, और आप सर्द में बैठकर
ऊल जलूल कमेंट जो सोशल मीडिया पर आकर लिख कर चले जाते हैं, आपने कभी सोचा है कि इस ठिठुरा देने वाली सर्द में जिसके पास कंबल भी नहीं होता है, चद्दर तक नहीं होता है, वो कैसे जी रहा होता है। इसीलिए कहती हूँ, जब भी कुछ लिखिए, जब भी कुछ बोलिए, जब भी कुछ करिए तो एक बार ठहर कर ये सोचिए कि आपका ये जो पागलपन है उससे किसी की जिंदगी पर असर तो नहीं पड़ रहा। लेकिन अफसोस कि हम लोग इतने पागल हैं या इतने फास्ट फॉरवर्ड है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम बोलते वक्त, लिखते वक्त, करते वक्त ठहर कर सोचे कि हमारा ये जो भी एक्ट है, हमारा ये भी जो एक्शन है, उससे उस आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तारीफ तो इतनी मिली, लेकिन मिला क्या? मिला ये कि उसे वापस लौटना पड़ा और कर्ज से जो रुद्राक्ष की माला खरीदी थी वो कर्ज भी नहीं निकाल पाई, उसे वापस लौटना पड़ा। लाखों रुपए वो इस मेले से कमा सकती थी। 40 दिन का ये महाकुंभ था, इसमें नहीं तो लाख 1.5 लाख रुपए तो वो कमा ही लेती, लेकिन हमने उससे वो भी उससे छीन लिया। कहाँ तो उसे नया मौका मिलता, कहाँ तो उसे कुछ और वो कर पाती, वो सब उससे छीन कर हमने उसे एक सस्ती लोकप्रियता दी है। उस लोकप्रियता की वजह से उसे मिल रही हैं धमकियां, उसे उठा ले जाने तक का भी डर था। एक पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी जो लड़की है, जो एक सफेद कपड़े के बराबर होती है, कहीं उस पर कोई दाग ना आ जाए। इसलिए पिता ने ये डिसीजन लिया कि पैसा कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन बच्ची को बचा लेना है, इसलिए उसने अपनी बच्ची को वापस भेज दिया। ये हमने जो है उसे दिया है, ये हमने अपने प्यार के बदौलत उसे लौटाया है। यही कह रही थी, पहले भी कहा था, बाद में भी कह रही हूँ, आइंदा से कोई ऐसा मामला आए तो एक बार ठहर कर सोचिएगा कि वो लड़की हमारे घर की भी हो सकती थी। वो लड़की हमारे और आपके घर की अगर कोई बिटिया होती और उसको लेकर इस तरीके से भद्दा कमेंट किया जा रहा होता, उसकी खूबसूरती की चर्चा के नाम पर उसके शरीर का अंग प्रदर्शन किया जा रहा होता, उसे पॉइंटेड कर ये कहा जा रहा होता कि उसकी आंखें कितनी तीखी हैं, आंखें इतनी कजरारी हैं, आंखें जो हैं वो कत्थई हैं, किसी को भी दीवाना कर रही हैं, तो सोच कर देखिए कि अगर वो आपके घर की लड़की होती और उसकी ऐसी प्रशंसा सोशल मीडिया पर हर आने जाने वाला इंसान कर रहा होता तो आपको कैसा लगता। तारीफ करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, और एक तरीका होता है कि आप उसकी तारीफ इतनी कर दीजिए कि उसका पैर खींचकर उसे धड़ाम से गिरा दीजिए, और वही हमने किया। उसे वापस लौटना पड़ा है, उसके लिए जिम्मेदार आप, हम और वो सब हैं जिसने लगातार मोनालिसा की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया है। कैमरा लेकर, माइक लेकर उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसको इतना पागल बना दिया कि उसे पहले एक कैंप में बंद होना पड़ा। कैंप में बंद होने के बाद भी कैंप के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जा रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि फोटो लेना है, फोटो लेना। अरे फोटो लेके क्या मिल जाता आपको, क्या मिल जाता? आप उसकी एक फोटो ले ही लेते तो उससे क्या हो जाता? सोशल मीडिया पर 4 लाइक आपको मिल जाता, 10 कमेंट पा जाते आप, इसीलिए परेशान थे। और आपके ये 4 लाइक और 10 कमेंट की वजह से जो उसकी जिंदगी में बर्बादी हुई, अगर उसकी शादी टूट जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसकी खूबसूरती के दीवानगे होकर सोशल मीडिया पर ऊल जलूल कमेंट लिख रहे थे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप और हम। ऐसे भी हमने उसको रिटर्न गिफ्ट में इतना अच्छा कुछ दे दिया है कि उसके परिवार वाले अब चाहते ही नहीं है कि वो किसी कैमरे के सामने आए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ऐसी पागलपंथी दोबारा मत करिएगा और फिर से समझिए, प्रशंसा उत्पीड़न के बीच एक बारीक सी लाइन है, उसे समझिए।